आपके साथ मेघा। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम किस्सा राजनीतिका में। किस्सा राजनीतिका में हम आपके लिए लेकर आते हैं सियासत के गलियारों से जुड़े वो किस्से, सियासत के अखाड़े से जुड़ी वो कहानियां जो जनता के बीच जब पहुंचती हैं तो सियासत का जो रुख है वो बदल कर रख देती हैं और कई राज्यों में सियासी सरगर्मियां भी बढ़ा देती हैं। आज किस्सा राजनीतिका में हम आपसे बात करेंगे हार्दिक पटेल के बारे में। हार्दिक पटेल का नाम जितनी बार लेते हैं जहन में वो भाषण आ जाते हैं जिसमें हार्दिक ने भारतीय जनता पार्टी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, गृह मंत्री अमित शाह को जमकर कोसा है। वाकई किसी ने सच ही कहा है कि सियासत का जो अखाड़ा है उसमें कुछ भी असंभव नहीं है। किसने सोचा था कि भारतीय जनता पार्टी को कोसने वाले राम मंदिर के मुद्दे पर, धारा 370 के मुद्दे पर, ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर, कर्नाटक हिजाब विवाद पर भाजपा को कोसने वाले हार्दिक पटेल आज भाजपाई रंग में रख जाएंगे। लेकिन वो हुआ है, हार्दिक पटेल भारतीय जनता पार्टी के आज हो गए हैं। बीजेपी की सदस्यता हार्दिक ने आज ले ली है और अब जो हार्दिक की राजनीति है वो सोनिया गांधी के खिलाफ है, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। हार्दिक को जिम्मेदारी मिली है कि भाई अब उनको जो है गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को और मजबूत करना है। अब हार्दिक पटेल को गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करके पूरी तरह से अपने आप को साबित करना है और साबित कर देना है कि जो मौका उन्हें नहीं दिया कांग्रेस ने वो भाजपा ने दिया और उस मौके पे हार्दिक पटेल ने लंबा चौड़ा सा चौका मारा। खैर, आज हर जगह हार्दिक छाए हैं तो किस्सा राजनीतिका में बात हार्दिक पर ही करेंगे। हार्दिक पटेल की जिंदगी से जुड़ी कुछ बातें हैं जो आप नहीं जानते होंगे। हार्दिक पटेल को लेकर लोग अक्सर जानना चाहते हैं कि क्योंकि वो एक साधारण से इंसान थे, आज राजनीति में आए हैं, अब जाकर सक्रिय हुए हैं, एक आंदोलन के जरिए उनकी किस्मत चमकी है, तो हर कोई जानना चाहता है कि हार्दिक अपनी जिंदगी को किस तरह से जीते हैं, हार्दिक पटेल अपनी जिंदगी का गुजारा किस तरह से करते हैं, क्या महलों में रहते हैं, करोड़ों का बैंक बैलेंस रखते हैं, हार्दिक पटेल की पत्नी क्या करती हैं। तो जो रिपोर्ट हम आपको दिखाने वाले हैं उस रिपोर्ट में आप हार्दिक पटेल और उनकी पत्नी, उनके परिवार से जुड़ी, इनके पेशे से जुड़ी कुछ खास बातें जानेंगे और उसके बाद आज हार्दिक पटेल सुबह से किस तरह भाजपाई रंग में रंगने की तैयारियां कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने को लेकर क्या कुछ कहते हैं, ये हार्दिक पटेल की जुबानी हम आपको सुनाएंगे। सुनिए जरा। पूर्व कांग्रेसी नेता हार्दिक पटेल आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। 18 मई को कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले हार्दिक पटेल का भव्य स्वागत आखिरकार भारतीय जनता पार्टी में हो गया है। राजस्थान के साथ ही गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को ये एक बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें, गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले हार्दिक ने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदेमंद साबित हो रहे हैं। हार्दिक पटेल गुजरात की सियासत का बड़ा नाम है। पाटीदार आंदोलन के बाद वो सुर्खियों में आए। नवनिर्माण सेना का उन्होंने गठन किया, 2019 में कांग्रेस ज्वाइन की और इस साल कांग्रेस पर सवाल खड़े करते हुए पार्टी से अलग हो गए। हार्दिक पटेल की शिक्षा के बारे में अगर आपको बताएं तो हार्दिक ने अपनी शुरुआती शिक्षा वीरमगाम के दिव्य ज्योति स्कूल से की। साल 2010 में अहमदाबाद के सहजानंद कॉलेज से बीकॉम की डिग्री हासिल की। कॉलेज के दौरान हार्दिक छात्र संघ राजनीति में आए। उस दौरान हार्दिक ने छात्र संघ के महासचिव पद के लिए चुनाव लड़ा और निर्विरोध निर्वाचित हो गए। हार्दिक पटेल के पिता एक व्यापारी हैं। कॉलेज के दिनों में अपने पिता की मदद करने के लिए हार्दिक ने व्यापार में हाथ बटाना शुरू कर दिया। अहमदाबाद में हार्दिक का निजी निवास है जहां वो अपने परिवार के साथ रहते हैं। हार्दिक पटेल के परिवार में उनकी पत्नी और माता पिता हैं। कॉलेज के दिनों में हार्दिक पटेल ने एक पोर्टेबल वाटर स्टैंड बनाया जो बस स्टैंड पर समाज सेवा के लिए था। हार्दिक पटेल की कमाई अपने पिता के व्यापार से होती है। हालांकि हार्दिक पूरी तरह से राजनीति में सक्रिय हैं। पूर्व कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल की कुल संपत्ति को लेकर कोई जानकारी खास उपलब्ध नहीं है, लेकिन वो हमेशा एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखते आए हैं। उन्होंने हमेशा अपना जीवन सादगी से जिया है।
राजनीति में आने के बाद हार्दिक का रहन सहन पूरी तरह से बदल चुका है। हार्दिक पटेल जो काफ़ी ज़्यादा आम थे, अब उनकी ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा बदल चुकी है। हार्दिक पटेल की संपत्ति में करोड़ों का घोटाला भी जुड़ा हुआ है। पाटीदार आंदोलन में हार्दिक पटेल के साथ जुड़े लोगों ने खुद ही बताया था कि हार्दिक ने इस आंदोलन के दौरान काफ़ी ज़्यादा घोटाले भी किए थे। आपको बता दें, हार्दिक पटेल जो हैं, भले ही एक वक्त पर बेरोजगार रहे हों, लेकिन रातों रात सियासी भूचाल उन्होंने खड़ा किया है। हार्दिक पटेल हमेशा से अपनी जिंदगी को लेकर काफ़ी ज़्यादा सुलझे हुए रहे हैं। हार्दिक ने कांग्रेस में रहते हुए भी अपना जीवन सादगी के तौर पर जिया। हार्दिक पटेल हर मुद्दे पर अपनी राय रखते हैं, अपनी मेहनत से इस मुकाम तक पहुंचे हैं। आपको बता दें कि हार्दिक की पत्नी किंजल जो है, उन्होंने LLB कर रखी है। LLB की डिग्री उन्होंने हासिल की है। हार्दिक और उनकी पत्नी दोनों अपने परिवार का जीवन यापन करने के लिए स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं। आज हार्दिक कांग्रेसी हो गए हैं और रिपीट, आज हार्दिक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी में शामिल होने से पहले हार्दिक ने अपनी पत्नी के साथ पूजा की और उसके बाद अपनी ज़िंदगी को लेकर, अपनी आगामी पारी को लेकर काफ़ी कुछ कहा। क्या कहा, चलिए आपको सुनाते हैं, सुनिए ज़रा। सचिन भाई नीचे जयराम ओके अब ये नीचे नहीं तो तुम्हें ओके ગોઠવી લો બધા કમ્પ્લીટ રોલિંગ સેન્ટરમાં જોઈ લો હાર્દિક એક નવી ઇનિંગ શરૂઆત, ઘરે દુર્ગા પૂજા, પછી ત્યાર બીજી પૂજા, પછી કમલમ। દરેક સમાજ કે રાજનૈતિક જીવનની અંદર દરેક વ્યક્તિનો એક ઉદ્દેશ હોય છે કે રાષ્ટ્રની સેવા થાય, પ્રદેશની સેવા થાય, જનતાની સેવા થાય, સમાજની સેવા થાય। અને આ ચારેય મુદ્દાની સાથે આજે એક નયા અધ્યાયની શરૂઆત કરવા જઈ રહ્યા છીએ, ત્યારે સ્વાભાવિક છે કે દેશના યશસ્વી પ્રધાનમંત્રી માનનીય નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબના નેતૃત્વમાં ચાલી રહેલા રાષ્ટ્ર સેવાના ભગીરથ કાર્યમાં રામ સેતુની ખિસકોલી બનીને આ સેવામાં સહયોગ આપવાનો પ્રયાસ કરીશું। આજે નિવાસ સ્થાને માં દુર્ગાનું પૂજન એટલા માટે કે રાજ્યના સુખાકારી માટે, જનતાની સમૃદ્ધિ માટે આજે માં દુર્ગાને પ્રાર્થના કરીએ કે સૌનું કલ્યાણ થાય। અને અહીંયા પછી એ ઘરની નજીક જ SJVP ગુરુકુલ છે, જ્યાં રામ, શ્યામ અને ઘનશ્યામની મૂર્તિનું પૂજન કરીશું, ગૌ પૂજન કરીશું। અને ત્યારબાદ ગાંધીનગર કમલમ ખાતે પાર્ટીનો ખેસ ધારણ કરીને રાજ્યના હિત માટે વધુ સારી સેવા કેમ કરી શકાય એના માટેનો પ્રયાસ કરીશું। ભરોસો છે કે સારું કામ કરીએ એટલે ઘણા બધા લોકોનો સહયોગ મળે અને જાહેર જીવન હોય કે સમાજનું હોય કે રાજકીય જીવન હોય, આ તમામ પરિબળોની અંદર તમે નેતૃત્વ કરો એટલે સફળતા પણ તમારા માથે હોય ને નિષ્ફળતા પણ તમારા માથે હોય। એટલે જે પણ કંઈ કામ કરીશું એમાં સફળતાના શિખરે પહોંચીને જેમ બને તેમ જનતાનું કેમ વધુ સારું કરી શકાય એવો પ્રયાસ કરીશું। મોટી સંખ્યામાં રાજ્યભરમાંથી લોકો આવશે। પાર્ટીમાં સામેલનો કાર્યક્રમ મારો જ છે, પણ એ પછી દર 10 દિવસે રાજ્યની અંદર જે લોકો રાષ્ટ્રીય હિતના કામમાં જોડાવા માગે છે અને જે લોકોને કોંગ્રેસ પાર્ટી કે અન્ય પાર્ટીઓ પર ભરોસો નથી, એવા તમામ સાથીઓને, તમામ તાલુકા પંચાયત, જિલ્લા પંચાયત, ધારાસભ્યો, સંગઠનના હોદ્દેદારો, એ તમામ લોકોને માનનીય નરેન્દ્રભાઈ મોદીના નેતૃત્વમાં રાષ્ટ્રીય સેવાના ભગીરથ કાર્યમાં જોડવાનો પ્રયાસ કરીશું। જે લોકો સમયાંતરે કોંગ્રેસની પરિભાષા સમજશે, જે લોકોને એવું લાગશે કે કોંગ્રેસના નેતૃત્વમાં જનહિતનું કોઈ પણ પ્રકારનું કામ નથી થતું, ત્યારે ચોક્કસ લોકો ભારતીય જનતા પાર્ટીના નેજા હેઠળ ચાલી રહેલા ભગીરથ કાર્યમાં જોડાશે। ગુજરાતની અંદર અસંખ્ય એવા ધારાસભ્યો છે, જિલ્લા પંચાયત, તાલુકા પંચાયત, નગરપાલિકાના સભ્યો છે,
સંગઠનના હોદ્દેદારો છે જે જાણે છે, સમજે છે કે અમારે વધુ જો જનતાનું કામ સારું કરવું હશે તો એક સારા નેતૃત્વની અંદર આવવું પડશે. અને નેતૃત્વ યશસ્વી પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી હોય, મક્કમ ગૃહમંત્રી અમિતભાઈ હોય, જેપી નડ્ડા સાહેબ હોય, અમિતભાઈની સાથે સાથે ગુજરાતની જે મજબૂત જવાબદારી નિભાવે છે ભૂપેન્દ્રભાઈ, સી આર પાટીલ સાહેબ, આ બધા જ નેતૃત્વમાં ગુજરાતના સૌ લોકોને જોડવાનો પ્રયાસ કરીશું. અને મેં કહ્યું એ રીતે કે રાષ્ટ્ર સેવાના ભગીરથ કાર્યમાં राम सेतु ने खिसकोली बनवानो चौकस प्रयास करीश. हार्दिक हिंदी में बताइए. एक मिनट भैया टीवी हिंदी में न आवे. हार्दिक बताइए, आज आप ज्वाइन करने जा रहे हैं. राष्ट्र हित, प्रदेश हित, जनहित एवं समाज हित के इस भगीरथ कार्य में आगे बढ़ने के लिए आज से यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो राष्ट्र सेवा का काम चल रहा है उसमें छोटा सा सिपाही बनकर काम करने के लिए आज से एक नए अध्याय की शुरुआत कर रहा हूँ. मुझे भरोसा है कि राम सेतु के इस कार्य में या जनहित के इस कार्य में या राष्ट्र हित के इस कार्य में जितनी भी मेरी जिम्मेवारी होगी, मेरी जितनी जिम्मेवारी तय की जाएगी, उस हिसाब से माँ भारती की सेवा में, सरदार और गांधी के इस गुजरात की सेवा में और जिन समाज ने हमें इतना बड़ा बनाया है उनकी सेवा में ज्यादा से ज्यादा मेहनत करने का प्रयास करेंगे. हार्दिक, आप इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में रहेंगे क्या? आप एक्टिव पॉलिटिक्स में जाएंगे बीजेपी में जाके? देखिए, स्वाभाविक रूप से आज तक हमने कहीं पर भी पद की लालच में किसी भी प्रकार की मांग कहीं भी नहीं रखी. हम पहले ऐसा राजनेता होंगे कि जहां से हमने जिस पार्टी को छोड़ा है वहां भी वर्क मांगते हुए हमने पार्टी छोड़ा है. भारतीय जनता पार्टी का जब दोपहर 12 बजे के बाद हिस्सा बनेंगे वहां भी काम करने की परिभाषा के साथ जुड़ रहे हैं. और मुझे निश्चित रूप से ये सौभाग्य मिलेगा कि जब पूरा गांव किसी हवन में ओम के नाद से जब स्वाहा करता हो तो कहीं ना कहीं हमें उस स्वाहा में बैठना चाहिए. और मुझे भी ये लगता है कि देश हित में जब सब लोग साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी के साथ या नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जुड़ रहे हैं तो मेरा भी ये काम होना चाहिए, मेरा भी ये कर्तव्य होना चाहिए कि मुझे भी उसके साथ जुड़ जाना चाहिए. कांग्रेस पार्टी में आपकी तरह सोचने वाले और कोई लोग हैं जो आपके साथ जुड़ेंगे? मिलेगा. जो कार्यकारी अध्यक्ष कांग्रेस में आप थे, बीजेपी में आपको वो स्थान मिलेगा? देखिए, स्थान की चिंता कमजोर लोग करते हैं, मजबूत लोग कभी स्थान की चिंता नहीं करते. और मुझे भरोसा है कि जहां काम करने की जगह मिलती है वहां मजबूत और कमजोर के बीच में ये फैसला तय या फासला तय नहीं किया जा सकता. हम मजबूत है या कमजोर वो तो आप लोगों के आने से हमें पता चल गया है. हार्दिक, आपके साथ विधायक कांग्रेस के या कोई बड़े नेता आने वाले दिनों में भाजपा जा सकते हैं? बहुत जल्द हर 10 दिन में एक इवेंट तैयार करेंगे जिसमें कांग्रेस पार्टी से जो नाराज विधायक है, जिला पंचायत या तहसील पंचायत के सदस्य है, निगम नगर निगम के जो सदस्य है उनको जोड़ेंगे. और मुझे भरोसा है कि जिस जनता को सेवा के इस भगीरथ कार्य में जहां कांग्रेस पार्टी किसी भी प्रकार का काम करना नहीं चाहती वहां पर मैं आपके माध्यम से गुजरात के उन सभी दूसरे दल के नेताओं से आह्वान करता हूं कि आइए सब साथ मिलकर हमारे गुजरात के व्यक्ति जब देश के प्रधानमंत्री के रूप में इस राष्ट्र की सेवा में अपना कार्य अविरत आगे चला रहे हैं तो उसमें हम लोगों को जुड़ना चाहिए. और मेरा यही मानना है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात का अभिमान थे, मोरारजी भाई देसाई गुजरात का स्वाभिमान थे और नरेंद्र भाई सिर्फ गुजरात का नहीं लेकिन संपूर्ण विश्व का गौरव है. तो ऐसे समय में इस गौरव के साथ जुड़ना चाहिए. थैंक यू. क्योंकि आप नरेंद्र मोदी और अमित शाह को काफी सारा क्रिटिसाइज करते थे, अब आप बीजेपी में जुड़ रहे हैं. सत्ता के सामने जब लड़ते हैं तो स्वाभाविक है कि सत्ता के सामने लड़ते हुए जनहित का काम किया जा सकता है. आप एक एडिटर है तो स्वाभाविक है आप अपने मालिक से ही बात करेंगे, दूसरे चैनल के मालिक से तो बात करने नहीं जाएंगे ना. तो जनता होती है वो सत्ता से बात करती है, सत्ता से मांगती है. बेटा होता है वो बाप से मांगता है, पड़ोसन के वहां नहीं जाता. थैंक यू. हार्दिक, आप कोई रैली प्लान कर रहे हैं आप लोग बीजेपी में आने के बाद? देखिए, आज कम से कम पूरे प्रदेश से 10-15 हजार साथी आएंगे. उसके बाद निश्चित रूप से बड़ी रैली भी करेंगे. उस रैली में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को भी बुलाएंगे.
मैंने कहा कि जिस पार्टी में हम जा रहे हैं वहाँ हम शिस्त में मानते हैं, और कांग्रेस में जब थे तब भी हम मानते थे, लेकिन कांग्रेस के नेता शिस्त में मानने की बात को छोड़िए, वो अपनी पार्टी के नेताओं को काम देने का काम नहीं करते थे। तो मैं जहाँ जाऊँगा वहाँ जिस काम का हिसाब मुझे मिलेगा उस हिसाब से काम करूँगा, और निश्चित रूप से आपको तो सबसे ज़्यादा पहले पता चल जाएगा कि मैं क्या करने वाला हूँ, मुझे कौन सा काम देने वाले हैं, मुझे क्या जिम्मेवारी मिलने वाली, वो आपको मेरे पहले पता चलेगा। तो देखा आपने किस तरह से आज हार्दिक पटेल अपने आप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का छोटा सिपाही बता रहे हैं। आज एक सिपाही के तौर पर बीजेपी के प्रति अपनी निष्ठा राजनीति का संकेत हार्दिक पटेल दे रहे हैं, निस्वार्थ राजनीति की बात कर रहे हैं और साफ साफ कह रहे हैं कि अब पीएम मोदी का छोटा सिपाही बनकर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करेंगे और जनता के हित में कार्य करेंगे। खैर, नेताओं को जब वोट चाहिए होता है तो वो इस तरह की बातें करते हैं, इस तरह के दावे करते हैं। अब देखना होगा कि जब गुजरात विधानसभा चुनाव बीत जाते हैं और अगर भाजपा सरकार में आती है, सत्ता में आती है, तब हार्दिक का रुख किस तरह से रहता है, क्योंकि नेताओं को लेकर एक कहावत कथनी कुछ और करनी कुछ आज भी काफी ज्यादा लोकप्रिय है। किस्सा राजनीतिका में आज के लिए इतना ही। वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। जाने से पहले एक सवाल आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं। वो सवाल ये है, हार्दिक पटेल का भाजपाई होना फायदा या नुकसान? नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। जुड़े रहिए हमारे साथ, रहें अपडेटेड।